जय भीम साथियों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे महान समाज सुधारक के बारे में बात करेंगे जिन्होंने इस देश के दलित पिछड़ों के बीच शिक्षा का अलग जगाया। अगर वो ना होते तो दलित समाज शिक्षा तो दूर की बात है, उन्हें अपने मूलभूत अधिकार भी नहीं मिल पाता। जिस दौर में इस देश में यह प्रथा धार्मिक रूप से मान्य था कि ऊंचे जाति के लोगों को ही शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, निचली जातियों को शिक्षा प्राप्त करना अधर्म समझा जाता था, उन्हें सिर्फ सेवा करने के लिए कहा जाता था। उसी दौर में उन्होंने समाज के सभी जातियों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का अपना अधिकार बताया। वे सभी जातियों को शिक्षा प्रदान करने का न सिर्फ प्रबल समर्थक थे, बल्कि उन्होंने इस कार्य को करके भी दिखाया। हम बात कर रहे हैं क्रांतिकारी विचारक ज्योतिबा फुले के बारे में। ज्योतिबा फुले का पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फुले थे। इन्हें महात्मा फुले या ज्योतिबा फुले के नाम से जाना जाता है। ज्योतिबा फुले 19वीं सदी के एक महान समाज सुधारक, विचारक, लेखक, दार्शनिक तथा क्रांतिकारी कार्यकर्ता थे। इन्होंने अपना पूरा जीवन पिछड़ी जातियों और महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाने में लगा दिया। यही वजह है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी उन्हें अपना गुरु मानते थे। ज्योतिबा फुले समाज की कुप्रथा और अंधविश्वास की जाल से समाज को मुक्त कराना चाहते थे। आज के इस वीडियो में हम ज्योतिबा फुले के बारे में जानेंगे और अंत में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को देखेंगे। सबसे पहले हम उनके आरंभिक जीवन के बारे में देखते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 में एक माली जाति के परिवार में हुआ था। ज्योतिबा फुले का परिवार कई पीढ़ी पहले सतारा से पुणे आकर बस गए और यहाँ उनके परिवार के लोग फूलों के गजरे आदि बनाने का काम करते थे। इसीलिए माली के काम में लगे ये लोग फुले के नाम से जाने जाते थे। फुले का जन्म भी पुणे में ही हुआ था। ज्योतिबा फुले का बचपन काफी कठिनाइयों से भरा रहा। वो 1 वर्ष के ही हुए थे कि उनकी माता का निधन हो गया। इनका लालन पालन एक बाई ने किया। ज्योतिबा फुले अपनी प्रारंभिक पढ़ाई मराठी भाषा में किया, पर बीच में उनकी पढ़ाई छूट गई। फुले बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे। बाद में जब पढ़ने का मौका मिला तो 21 वर्ष की उम्र में उन्होंने अंग्रेजी की 7वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी की। इस प्रकार ज्योतिबा फुले मराठी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा पर भी अपनी पकड़ बना ली। 1840 में इनका विवाह सावित्रीबाई फुले से हुआ, जो बाद में स्वयं एक प्रसिद्ध समाज सेवी बनी। दलित और स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में दोनों पति पत्नी ने मिलकर काम किया। सावित्रीबाई फुले एक कर्मठ और समाजसेवी की भावना रखने वाली महिला थी। अब हम लोग ज्योतिबा फुले के द्वारा किए गए कार्यों को देखेंगे। स्त्रियों की दशा सुधारने के लिए और उनकी शिक्षा के लिए ज्योतिबा फुले ने 1848 में एक स्कूल खोला। इस प्रकार यह महिलाओं के लिए देश का पहला स्कूल था। उससे पहले लड़कियों को ना तो शिक्षा दी जाती थी और ना ही उसके लिए कोई स्कूल खोला गया था, क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार महिलाओं को शिक्षा देना धर्म के खिलाफ समझा जाता था। जब ज्योतिबा फुले ने लड़कियों को पढ़ाने की पहल की तो उन्हें भी भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ज्योतिबा फुले ने लड़कियों के लिए स्कूल तो खोल दिया, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए जब अध्यापिका ढूंढा तो कहीं नहीं मिला। कोई भी इस रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ जाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि समाज में आम धारणा यही बना था कि लड़कियों और महिलाओं को पढ़ाना मतलब धर्म के खिलाफ जाना। जब लड़कियों को पढ़ाने के लिए अध्यापिका नहीं मिली तो कुछ दिन तक उन्होंने खुद पढ़ाया और बाद में अपनी पत्नी को इस योग्य बना दिया। आगे चलकर उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। ज्योतिबा फुले ने दलितों और वंचितों को न्याय दिलाने तथा सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य शूद्रों अतिशूद्रों को न्याय दिलाना, उन्हें शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, उन्हें उत्पीड़न से मुक्ति दिलाना और वंचित समाज के युवाओं के लिए प्रशासनिक क्षेत्रों में रोजगार का अवसर उपलब्ध करवाना आदि शामिल था। ज्योतिबा फुले की समाज सेवा से प्रभावित होकर 1888 में बंबई की एक सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि से नवाजा गया। अब हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथा रोचक बातों को देखेंगे जो शायद आप लोग नहीं जानते होंगे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी, जैसे गुलामगिरी, तृतीय रत्न, छत्रपति शिवाजी, राजा भोंसला का पखड़ा, किसान का कोड़ा, अछूतों की कैफियत। महात्मा ज्योतिबा फुले और उनके संगठन के संघर्षों के कारण ही सरकार ने एग्रीकल्चर एक्ट पास किया। सर्वप्रथम ज्योतिबा फुले ने ही ब्राह्मण पुरोहित के बिना विवाह संस्कार आरंभ किया। बाद में इसे बंबई हाईकोर्ट ने भी मान्यता दे दी। वे बाल विवाह के कट्टर विरोधी तथा विधवा विवाह के समर्थक थे। उनके स्कूलों में लड़कियों को पढ़ाने के लिए कोई योग्य अध्यापिका नहीं मिली तो इस काम के लिए उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को चुना और उसे ही इस योग्य बना दिया कि आगे से वो महिलाओं को पढ़ा सके। हालांकि उच्च वर्ग के लोगों ने आरंभ से ही उनके कार्यों में बाधा डालते आ रहे थे, लेकिन जब वो इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए
तब उनके पिता पर दबाव डालकर पति पत्नी को घर से निकलवा दिया गया। इससे कुछ समय के लिए उनका काम रुका जरूर, लेकिन जल्द ही उन्होंने एक के बाद एक बालिकाओं के लिए 3 नए स्कूल खोले। साल 1848 में ज्योतिबा फुले एक ब्राह्मण मित्र की शादी में भाग लेने गए थे, जहां उन्हें निम्न जाति होने के कारण खूब जलील किया गया। उसी समय उन्होंने सामाजिक असमानता को जड़ से उखाड़ फेंकने की कसम खाई। दलितों तथा महिलाओं की शिक्षा के साथ साथ फुले दंपति ने विधवा के लिए आश्रम, विधवा पुनर्विवाह, नवजात शिशुओं के लिए आश्रम, कन्या शिशु हत्या के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद की। उनकी यही समाज सेवा देखकर 1888 में बंबई की एक विशाल सभा में उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। महात्मा ज्योतिबा फुले ने ही दलित शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। महात्मा ज्योतिबा फुले ने निर्बल और दलित लोगों को न्याय दिलाने के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस वीडियो में बस इतना ही, आगे हम फिर मिलेंगे।